हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, काफी दिन से हम लोग मिले नहीं थे, अब पर फाइनली वो दिन आ गया जब हमारा पेपर हो चुका है और अब पेपर का एनालिसिस का आप लोग वेट कर रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक दैट आपका प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है, बट उस पर ज्यादा रिलाई नहीं करने का है। क्या था पेपर, कैसा था पेपर, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट बने रहना है वीडियो के एंड तक। ठीक है, नाउ आज कौन से पेपर का एनालिसिस करने आए हैं? तो कल ही आपका एक पेपर हुआ है, कौन सा? GWSSB का क्लास 2 का असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक है, कब? 25 जून को। नाउ सर, इस पेपर में हर सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा और कितना कट ऑफ जाएगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, एक एक करके सब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल। अब अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं तो भैया 36 क्वेश्चन आए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा GWSSB के लिए, और वही हुआ। अगर आपने मेरा देखा हो भैया वीडियो कौन सा वाला, इतना तो करना ही है, तो आप जानते होंगे कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था आपको बिल्डिंग मटेरियल होगा। और देखिए कितना परसेंट वेटेज है भैया, 18% का वेटेज। बहुत होता है 18% का वेटेज। अगर कोई बच्चा यही गलत करके आ गया ना तो फिर तो काम खत्म है, बट गलत किया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन काफी आसान आया था आपके पेपर में। ठीक है, काफी आसान था आपका बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन। नाउ अगला बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियर उम्मीद नहीं की थी, उम्मीद से बहुत आसान पेपर आ गया। ठीक है, उम्मीद से बहुत आसान एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। तो यहां पे भी 15 क्वेश्चन पूछे गए और एट एन एवरेज लगभग 7 से 7.5% का वेटेज रहा किसका? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। अगला देखिए तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। देखो तीन ही सब्जेक्ट पे आपने बात की थी, कौन कौन से? बिल्डिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल एंड जियोटेक, और एज इट इज वेटेज मिल रहा है यहां पे भी आपको देखने को। देखो 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। हाँ, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं कि एक को हमने अगर हाइड्रोलॉजी में कंसीडर कर लिया, एक को हमने जियोटेक में ले लिया, तो वो एक आध क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, बट मैक्सिमम क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रॉम द जियोटेक। ठीक है, एट एन एवरेज 5 से 6% का वेटेज ये भी रखता है। नाउ जियोटेक के क्वेश्चन कैसे थे? तो मॉडरेट क्वेश्चन थे फ्रॉम द जियोटेक। अगर आपने रिवीजन बैच भी अटेंड किया हो ना तो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई होगी और आपने ये वाले पर्टिकुलर सेट को बहुत अच्छे से डील करके आए होंगे। नाउ अगला है आरसीसी। यार ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे पूछे गए आरसीसी के। ठीक है, आरसीसी क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए और वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, 14 क्वेश्चन पूछ लिया, 7% का वेटेज आ गया, 14 क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पे एक मैं कह सकता हूं आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछ लिए फ्रॉम दी आरसीसी। अगला है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉलिड मैकेनिक्स। 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एट एन एवरेज 5 से 5.5% का वेटेज होता है। बट क्या सब क्वेश्चन यहां पे इजी आए थे? हाँ, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हमने उम्मीद की थी भैया GWSSB का पेपर कि बहुत टफ आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पेपर आया था 2021 में वो एक्सट्रीमली टफ पेपर था GWSSB का। बट इस बार जो पेपर आया है वो इतना टफ नहीं आया है। ठीक है, अभी तो आप देखो नॉर्मल क्वेश्चंस आए हैं, यहां पे भी इजी थे, यहां पे भी इजी, यहां मॉडरेट। ठीक है, एंड इजी टू मॉडरेट, यही क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है अभी तक। स्टिल अगेन 16 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स चला गया इस बार। ठीक है, तो भैया लोग बोलते हैं ना वेटेज पे विश्वास मत करो। भैया जीपीएससी का पेपर होता है या GWSSB का पेपर होगा तो याद रखिएगा कि भैया 10-12% का क्या चलता है, यहां पे प्लस माइनस चलता है। ठीक है, इतना तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। किसी भी स्टेट का पीएससी का पेपर उठा लो, इतना तो वेरिएशन रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहां पे पूछे गए भैया 16 क्वेश्चन, जिसका एट एन एवरेज वेटेज कितना रहा भैया? 8% का वेटेज रहा है। डन। अगला स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। 15 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, 18 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, एट एन एवरेज 7 और 9% का वेटेज रहा। नाउ फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब अगर किसी ने सिंपल स्ट्रक्चर का अगर पूरी क्लास भी अटेंड कर लिया, सिर्फ डिवीजन बैच भी अटेंड किया हो ना, तो आपसे स्ट्रक्चर एनालिसिस आराम से बना होगा, आराम से। टफ था ही नहीं स्ट्रक्चर एनालिसिस। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडरेट था, मॉडरेट। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इजी आया था, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत डिफिकल्ट था, पर मॉडरेट था। अगला भी है सर्विंग। अब सर्विंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए? ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, और जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सर्विंग से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे, तो 15 क्वेश्चन पूछे गए फ्रॉम द सर्विंग। वेटेज रहा है ऑलमोस्ट 7% का, लगभग 7 से 7.5% का वेटेज रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे थे? अगेन
कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट वाले रोड एंड बिल्डिंग के पेपर के मुकाबले तो पेपर तो बहुत इजी आ गया आपका, पेपर बेहद इजी आ गया आपका, ठीक है। नाउ अगला ट्रांसपोर्टेशन, यहां से भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे हैं, काफी इजी क्वेश्चन पूछे। ट्रांसपोर्टेशन से 20 क्वेश्चन पूछे, 10% का वेटेज था। नाउ सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग 12 क्वेश्चन पूछे गए, 6% का वेटेज, बहुत इजी, ठीक है। अगला हाइड्रोलॉजी इरिगेशन 9 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग वेटेज कितना है 4% का। एंड फाइनली मिसलेनियस की भैया डैम कौन सा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी से आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके कितने आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं, एट एन एवरेज 4% का वेटेज ये भी रहा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए एक मोटा मोटा हिसाब किताब पेपर कैसा था, तो पेपर था भैया आपका इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं बेटा, कैसा, इजी टू मॉडरेट। नाउ सर ये बताओ नॉन टेक की क्या कहानी है, तो नॉन टेक की कहानी आपके सामने है। देखिए नॉन टेक में अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन आए थे, 18, ठीक है। हाँ थोड़ा लेंदी गया था नॉन टेक, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे, थोड़ा टाइम लगा होगा आपको, बट अगेन पेपर ऐसा बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर नहीं था कि आप लोगों को एकदम डर जाना था भैया नहीं 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 पेपर हमसे निकलेगा नहीं। भाई पेपर था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट थोड़ा ज्यादा था, तो आप ये कह सकते हैं भैया हाँ पेपर मॉडरेट साइड में ज्यादा था, बट डिफिकल्ट नहीं था, ओके। नाउ करंट अफेयर से 18 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये परसेंटेज भैया गलत लिख दिया है, ये परसेंटेज गलत लिख दिया है, ठीक है। ये परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज यहाँ पे गलत है भैया, इसका परसेंटेज 18% ही होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक के, उसमें से ये आए हुए हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 15 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 15% हो जाएगा अगेन, ठीक है। फिर आया भैया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपसे कितना पूछा गया भैया 13 क्वेश्चन, मैथ्स में 13 क्वेश्चन, कल्चर में 11 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 11 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन एंड साइंस एंड टेक में 9 क्वेश्चन। नाउ नियरली आप देखो तो अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था अगर आपने 3 से 4 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका काम हो गया। कौन कौन सा, एक तो मैंने कहा था भैया मैथ्स एंड रीजनिंग कर लेना, देख लो 13 क्वेश्चन कहा ही था मैंने। फिर मैंने कहा था भैया एक काम करो कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना 15 क्वेश्चन। अगर आपने ये दो भी देख लिए होते हैं तो लगभग कितना 28 मार्क्स तो यहीं से आपके ऑब्टेन हो गए थे, ठीक है। 28 मार्क्स आपने यहीं से ले लिए थे। इसके अलावा करंट अफेयर भाई ये तो जब आपसे बनना होगा तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनना होगा तो वैसे भी नहीं बनेगा, पर आपको थोड़ा सा देख के जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंट ट्रेंड हुए हैं उसके बारे में ही पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ज्योग्राफी थोड़ा सा इजी पोर्शन है, ये भी आप देख के जा सकते थे। तो इतना भी देख लेते तो लगभग कितना भैया आप 50 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर पाते फ्रॉम द नॉन टेक पोर्शन, ठीक है। तो पेपर हाँ थोड़ा सा ये लेंदी पेपर था मानता हूं, बट आपके लिए ही लेंदी नहीं था, सबके लिए लेंदी था, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम ही थी, ओके। नाउ व्हाट इज द कट ऑफ ऑफ दिस पेपर, कट ऑफ कितना जाएगा, यही क्वेश्चन आएगा है ना भैया, कट ऑफ कितना जाएगा। उससे पहले भैया नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फॉर क्लास 2 नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, और भैया क्लास 3 के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं सून, ठीक है। अब स्कॉलरशिप्स कब तक अवेलेबल है आपके लिए, तो स्कॉलरशिप अवेलेबल है भैया 30 जून तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, 30 जून तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है आपके पास। स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया है, जाइए रजिस्टर करिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। 30 जून तक है, इसके बाद हमारा नया बैच स्टार्ट होगा जो कि क्लास 2 और क्लास 3 के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट की खूब सारी वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए, ठीक है। नाउ सर कट ऑफ कितना रहने वाला है, कट ऑफ कितना रहने वाला है, चलो इस बार कट ऑफ पे ना, इस बार कट ऑफ पे आपको हिंट देता हूं कितना जाएगा, मेन डिस्कस करेंगे जब हम सॉल्यूशन रिलीज करेंगे। इस बार कट ऑफ जाने वाला है भैया आपका, चलो जनरल कैटेगरी मेल के लिए बात कर लेते हैं भैया कट ऑफ कितना जाएगा। तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है भैया वो नियरली कहीं ना कहीं 150 से 160 के बीच में लाई करेगा। हाँ वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस कितना भैया, मैंने आपको बोला था प्लस माइनस 5 मार्क्स का वेरिएशन रहेगा, ठीक है। बट जनरल कैटेगरी मेल के लिए इतना ही कट ऑफ जाएगा, बाकी आप फीमेल के लिए और बाकी SC ST OBC के लिए कट ऑफ और कम कर सकते हैं यहां से, ठीक है। बाकी डिटेल्ड कट ऑफ के लिए देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जब सॉल्यूशन रिलीज करेंगे तब वहां देखा जाएगा भैया डिटेल्ड कितना कट ऑफ जाने वाला है। हर
अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो करना क्या है भैया, आपको मैंने गूगल फॉर्म दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फिल करिए, जल्दी से एनरोल करिए भैया नए बैचेस को। क्लास 2 और क्लास 3 के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, पर कब तक है भैया, 30 जून तक की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं भैया बहुत जल्द ही अगले वीडियो में विद सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर की तो आपकी आ चुकी है, पर वो आंसर की में कितनी गलत आंसर की होंगी उनको देखेंगे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे भैया कि क्या क्या सही सॉल्यूशन है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।